नमस्कार आदाब, मैं अंजलि राय। आप देख रहे हैं खबरें हिंद। खबरें हिंद में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। तो मेरा ये कहना है कि अच्छे लोग राजनीति में आएंगे तभी देश में लोगों के अच्छे दिन आएंगे। यानी पढ़ा लिखा लोग हो, फ्रेश लोग हो, समाज में सोशल वर्किंग करने वाले लोग हो। जैसे हमारे यहाँ कुदरतुल्लाह खां है, वो लखनऊ के अंदर एक ब्रांड एम्बेसडर बन गए कि ब्लड देते हैं लोगों को। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि अगला मेयर लखनऊ का जो वो कुदरतुल्लाह खां हो, ताकि इस लखनऊ के अंदर जब भी ब्लड की जरूरत पड़े किसी को, पूरे लखनऊ को ब्लड का हब बना देंगे। लेकिन आप कुदरतुल्लाह खान को जानते हैं, ऐसे बहुत से कुदरतुल्लाह खान है, अनिल दुबे होंगे, बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको आप नहीं जानते हैं, तो वो भी तो चाहेंगे कि आप उनका भी मेयर बने। दूसरी बात, जैसे बिहार में अभी चुनाव हुआ, उसमें MIM के 5 विधायक चुन के आए। सीमांचल में उन्होंने मेहनत किया और अपने समाज के लोगों को एकत्रित भी किया। तो आपको नहीं लगता कि बिहार एक मैसेज दे रहा है कि यूपी में भी MIM लड़ेगी और आप भी उसी का वोट जो है कहीं ना कहीं उसी की वोट की विभाजन की में उतरे हुए हैं? देखिए, जो वोट काटना और विभाजन की बात होती है वो एक अलग बात होती है। जैसे हम आपको मिसाल बता दें जी, जब मोदी पहली बार चुनाव में आए कुछ 2002 के बाद, तो समाजवादी पार्टी गई चुनाव लड़ने गुजरात, और अमर सिंह ने कहा मैं कांग्रेस का खेल बिगाड़ दूंगा। तो दरअसल वो कांग्रेस का खेल बिगाड़ने नहीं गए थे, मुलायम सिंह ने भेजा था उनको मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। इसीलिए उन्होंने 2019 में पार्लियामेंट में कहा कि मैं दोबारा मोदी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहता हूं। उन्होंने देश के यादवों को इंडिकेट किया था कि आप मोदी जी के साथ चले जाइए। तो समाजवादी पार्टी ने वहां जाकर चुनाव लड़ा और 26 सीटें जो थी ऐसी थी जो 1000 वोट के अंदर हार गई कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी के वोट काटने की वजह से। लेकिन समाजवादी पार्टी में यादव नेतृत्व कर रहा था, यहाँ मुसलमान नेतृत्व कर रहा है, और इन्होंने ये नहीं कहा कि प्रधानमंत्री में मोदी को ही देखना चाहता हूं। अरे पूरी बात सुनिए आप। तो समाजवादी पार्टी अगर यहाँ चुनाव लड़ रही है और अभी जाके चुनाव लड़ी वो हरियाणा के अंदर, अभी चुनाव लड़ी वहाँ मध्य प्रदेश के अंदर, तो लोग किसका वोट काट रहे थे, किसकी सरकार बनवा रहे थे? बहुजन समाज पार्टी मायावती जी मोदी के साथ खड़े होकर उन्होंने मोदी के लिए वोट मांगा। यार हम तो सारी पार्टियों को बीजेपी मानते हैं, इसलिए मानते हैं सारी पार्टी जो है वो बीजेपी ही है भाई। भारत का जो राजनीतिक समीकरण है उसमें अगर एक दूसरे का सहभाग नहीं लेंगे तो आप सत्ता में आ भी नहीं सकते, चाहे मौजूदा भाजपा हो चाहे कांग्रेस की अलायंस हो। अगर एक दूसरे का साथ नहीं लेंगे तो आ भी नहीं सकते। तो क्या मायावती अगर भाजपा की जो है ताल में ताल मिला रही हैं तो उसमें गलत क्या है? वो भी तो सत्ता चाहती हैं। देखिए, ये एक ऐसा सवाल है कि इस देश के अंदर सियासत इसलिए होनी चाहिए कि सबको सबका हक मिल जाए, लेकिन इस देश के अंदर सिर्फ एक तबका है जिसने हर पार्टी पे कब्जा कर रखा है। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सब उन्हीं की पार्टी है। आप ये बताओ, यूपीए सरकार के अंदर 2002 का दंगे के बाद यूपीए सरकार आई, अगर कांग्रेस पार्टी इंसाफ कर देती, मुझे एक्स्ट्रा कुछ नहीं चाहिए, मुस्लिम समाज को, दलित समाज को, पिछड़े समाज को, अगर वो इंसाफ कर देते तो जो लोग आज देश के अंदर हुकूमत कर रहे हैं वो यहाँ होते। और जब देश के अंदर तमाम जगह बम ब्लास्ट हुआ और हेमंत करकरे ने उसकी जांच करी, और जांच के अंदर सारे नेता जब हुकूमत में उत्तर प्रदेश से लेके गुजरात से लेके केंद्र की राजनीति में सबका नाम उसमें था, तब तो बीजेपी ना महाराष्ट्र में थी ना केंद्र के अंदर थी। यही केंद्र की सरकार राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इसी केंद्र की सरकार ने हेमंत करकरे और तीनों अधिकारियों को मरवा कर उन सारे लोगों को क्लीन चिट दे दी। चाहे भाजपा को पालने पोसने वाली तो कांग्रेस पार्टी है, हिंदू महासभा कांग्रेस ने बनवाई, अटल बिहारी वाजपेयी जी को पार्लियामेंट में लाने वाली जबरदस्ती कांग्रेस पार्टी थी, और यही कांग्रेस पार्टी थी जिसने सारे लोगों का पालन पोषण किया। अभी आप आसाम के अंदर मुख्यमंत्री कौन है? कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री बीजेपी में बैठा है। आज बीजेपी जो है आधे से ज्यादा नेता कांग्रेस पार्टी के हैं। आप महाराष्ट्र देख लीजिए, आसाम देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए। भाई माधवराव सिंधिया का परिवार कांग्रेसी नहीं था क्या? आज राजस्थान के अंदर जो लोग कांग्रेस से निकले वो लोग नहीं। मैं जिस पार्टी को वोट देता हूं
मैं उसी से तो सवाल करूंगा। मुसलमानों ने आज तक बीजेपी को आज़ादी से लेके आज तक अभी तक वोट ही नहीं दिया। बीजेपी के विरोध में ही हमसे सब वोट ले रहे डर दिखाकर। तो हम अपना जिसको वोट दिया है तो हम उससे तो पूछेंगे आपने हमारे लिए क्या किया, कि हम बीजेपी से पूछेंगे आपने मेरे लिए क्या किया। एक सवाल आपके जवाबों के ही बीच से, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि राजनीति में अच्छे लोग नहीं हैं और अच्छे लोग राजनीति से दूर हैं, आना नहीं चाह रहे हैं, इस पाई को आप कैसे बांटेंगे और आपकी पार्टी इसमें क्या करेगी? देखिए, हमने ये नहीं कहा कि अच्छे लोग, हमने कहा अच्छे लोग कम हैं, यानी गलत लोग आ रहे हैं इसमें और अच्छे लोग धीरे धीरे हट रहे हैं। तो हम लोग जो है, जो सोशल वर्कर्स हैं, जिनको पॉलिटिकल लोग कभी घास नहीं डालते हैं, भाई इस समय आप कहीं भी टिकट लेने जाएं, जो 10-5 करोड़ रुपया खर्च करने की हैसियत में चैलेंज कर रहा हूँ, उन्हीं लोगों को टिकट मिलेगा। चाहे 2 ही गठबंधन है, एक समाजवादी का उत्तर प्रदेश में, बीजेपी का। मैं चैलेंज से कर रहा हूँ, गंदे से गंदा आदमी, घटिया से घटिया आदमी, एक डाकू को, एक हत्यारे को, एक रेपिस्ट को आप साइकिल का टिकट दिला दिए, कमल का टिकट दिया और वो घर में जाकर सो जाए। एक पागल लोग बैठे हैं जो योगी को हटाने के लिए वोट देंगे, दूसरे पागल बैठे हैं योगी के बुलडोजर लाने के लिए वोट देंगे। किसी को शिक्षा के लिए वोट नहीं देना है, किसी को भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए वोट। अब तो ऐसा नैरेटिव तैयार किया गया है कि जो विधायक सांसद की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई, उसकी जवाबदेही खत्म हो गई। भैया उसको कुछ मतलब ही नहीं वोट मांगने का। भाई आप वोट दे रहे हो बीजेपी को जिताने का और एक आदमी दे रहा है बीजेपी को हराने का। मैं इसी के खिलाफ तो काम कर रहा हूँ कि आप पॉजिटिव वे के अंदर आइए, आप अच्छे काम के लिए वोट दीजिए, आप शिक्षा के लिए वोट दीजिए, आप भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट दीजिए, मावलिंची के खिलाफ वोट दीजिए, लोगों को न्याय दिलाने के लिए वोट दीजिए, आप गुंडई खत्म करने के लिए वोट दीजिए। ये कौन से नैरेटिव है? हम 80 साल से हम जब से हम पैदा हुए तब से मैं, भैया वोट दे दो इनको, साइकिल को, भैया वोट पंजे को दे दो, भाजपा जीत जाएगी। सीट बचाना है, सीट बचाना है। सीट बचाते बचाते तो आज कौम इस जगह आ गई है कि दाढ़ी रख के मुसलमान अगर सफर कर रहा है तो उसकी मावलिंची हो रही है। उसको दाढ़ी अगर वो जा रहा है अपनी शिनाख्त के साथ, तो आपने देखा एक फोर्स के सिपाही ने गोली मार दी ट्रेन के अंदर। कितने हादसा हो रहे हैं। तो अगर हम इस रास्ते पर चलने के बाद हमारी ये दुर्दशा हुई है तो हमको अपना रास्ता बदलना चाहिए। अब एक नई राजनीतिक व्यवस्था लानी पड़ेगी। आप देखिए दलितों के साथ कितना अत्याचार हो रहा, कितना रेप, कितना उनके साथ ज्यादती हो रही, पिछड़ों के साथ ज्यादती हो रही है। तो जितने पीड़ित शोषित लोग हैं वो सारे हमारे साथ आ जाएंगे, ऐसी मेरी कोशिश है। बहुत शुक्रिया।